सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1 सीट तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट मिली है। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने एनडीए नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए गठबंधन की सभी सीटों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि फॉर्मूले पर चर्चा हुई है और एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसे स्वीकार भी किया है। जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5, मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1 सीट तथा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 सीट दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली। पारस ने कुछ दिन पहले ही बगावत के संकेत देते हुए कहा था कि उनके पास विकल्प खुले हैं। साल 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी 1 थी और उसे 6 सीटें मिली थी। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बटी है। एक धड़ के नेता चिराग पासवान है तो दूसरे धड़ के पशुपति पारस हैं। दोनों को मिलाकर इस बार भी 6 सीटें ही मिली हैं। फर्क इतना है कि 5 सांसदों वाले धड़ के नाते केंद्र में वो मंत्री बन गए थे, पर सीट बंटवारे में पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं दी गई, जबकि अकेले अपने धड़ के सांसद रह गए चिराग पासवान को इस बार 5 सीटें मिली है। चिराग को वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जुबई सीट मिली है। सीट बंटवारे में पशुपति पारस को मायूसी हाथ लगी। बीजेपी ने उनके लिए पुराना वाला ऑफर ही रखा है। वहीं जेडीयू ने 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा था। तब भाजपा और जेडीयू ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जेडीयू के 16 उम्मीदवार जीते थे। चूंकि पिछली बार एनडीए के घटक दलों की संख्या सिर्फ 3 थी, इसीलिए सीट बंटवारे में कोई अड़चन नहीं आई थी। एलजेपी को 6 सीटें मिली थी और उनके सभी उम्मीदवार जीत गए थे। इस बार एनडीए में 6 दल हो गए हैं, इसीलिए सीट बंटवारे में अधिक माथापच्ची भी करनी पड़ी। भाजपा को छोड़ सभी सीटों में कटौती करनी पड़ी। यहाँ तक कि जेडीयू को अपनी जीती काराकाट और गया की सीट भी छोड़नी पड़ी। माना जा रहा है कि वहां की सिटिंग सांसद इस बार बैरिकेड हो जाएंगे, जबकि जेडीयू की 1 सीट इस बार कम हो गई है। इस बार जेडीयू को 16 सीटें मिली है। वहीं सीट बंटवारे में भाजपा को सबने बड़े भाई की भूमिका में रखा है, यानी बीजेपी की सभी 17 सीटें इस बार भी बरकरार रहेंगी। अलबत्ता कुछ प्रत्याशियों के बदले जाने की संभावना जरूर है। कुछ सीटों की अदला बदली भी भाजपा और जेडीयू ने की है। काराकाट और गया की सीट पहले जेडीयू के पास थी, जिसे बंटवारे में काराकाट की सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई, जबकि गया की सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हम को दी गई। आपको बता दें कि बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को यहाँ चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरण में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा छठे और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर वोटिंग होनी है। बात अगर साल 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो एनडीए ने शानदार जीत हासिल की थी। एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन के खाते में केवल एक किशनगंज की सीट ही थी, जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। यानी एनडीए ने सीटों का समीकरण साध लिया है। अब इंतजार है लोकसभा चुनाव के रण का।